गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम टू मीनिंगफुल स्टडी। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि एकदम अच्छे होंगे। देखिएगा आज का सेशन जो है स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से, नेक्स्ट है MOPHERS। यदि मदर्स को लिखा जाए SREHTOM, तो बताना है आपको BROUGHT, ब्राउट को क्या लिखा जाएगा? BROUGHT बताना है आपको, ब्राउट को क्या लिखा जाएगा। कैसे करोगे? सबसे पहले आपको चेक करना है कि कहीं वो एक फॉरवर्ड पैटर्न का क्वेश्चन तो नहीं है। उसके बाद में आपको चेक करना है क्या वो एक रिवर्स पैटर्न का क्वेश्चन है। जल्दी से एक बार करके बताओ, खुद से ट्राई करो, क्या आप इसका आंसर ला सकते हो? जल्दी बताओ एक बार देखकर, क्या आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते हो? सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न लगाइएगा, उसके बाद आपको रिवर्स पैटर्न लगाना है, उसके बाद आपको लगाना है क्रॉस पैटर्न। ठीक है, ध्यान दो। देखो आप इसमें लगाने लगे होंगे पहले फॉरवर्ड पैटर्न, उसके बाद आप लगाने हो गए होंगे रिवर्स पैटर्न में। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले अगर आप ध्यान देंगे, M को लिखा गया है M, O को लिखा गया है O, T को लिखा गया है T, यानी कि ये बिल्कुल, ये क्या कर दिया इसने, ये बिल्कुल उल्टा करके लिख दिया। MOTHERS, MOTHERS, यानी कि बिल्कुल इसका उल्टा करके लिख दिया है। तो ऐसे ही आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में आप बिल्कुल इसको उल्टा करके लिख देंगे BROUGHT, BROUGHT। आप इसमें लगाने लग गए होंगे, फॉरवर्ड पैटर्न भी लगाया होगा, रिवर्स पैटर्न भी लगाया होगा, क्रॉस पैटर्न भी लगाया होगा आपने, लेकिन ये बिल्कुल क्या है, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है और इसको बोलते हैं फोर्थ टाइप का क्वेश्चन। कौन से टाइप का? इसको बोलते हैं फोर्थ टाइप का क्वेश्चन। यानी कि इसमें जो पोजीशन होती है लेटर की, उसको चेंज कर दिया जाता है, उसकी नंबरिंग को चेंज नहीं किया जाता, केवल उसका स्थान परिवर्तित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? उसका केवल स्थान परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये एक पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन है। पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे देखिएगा आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, UHIMIDTY। उसके बाद आपको बताना है POLITICS, पॉलिटिक्स को क्या लिखा जाएगा। कैसे करोगे? देखो ध्यान से, अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे, H नहीं है, यानी कि ये पोजीशन बेस्ड का क्वेश्चन है, लेकिन अब की बार उसने थोड़ा सा चेंज कर दिया, केवल इन दो अक्षर को ही उल्टा करके लिखा है, HU MI और MI को भी इसने क्या कर दिया है, MI उल्टा करके लिख दिया इसने, DI यानी कि DI, और जो TY है, TY को उसने ऐसा का ऐसा ही रखा है, बिल्कुल सेम टू सेम। तो आपको क्या करना है, ये दो वर्ड जो होंगे, ये दोनों के दोनों वर्ड क्या होंगे, सेम टू सेम रहेंगे। बाकी को क्या करोगे, POLI को लिख दोगे LI, उसके बाद TI को लिख दोगे TI, और CS आपके रहेंगे बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये भी एक पोजीशन बेस्ड का क्वेश्चन होगा। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा फोर्थ टाइप का क्वेश्चन चल रहा है। यदि डिस्ट्रीब्यूशन को लिखा जाए
तो बताना है आपको सब्स्टिट्यूशन को क्या लिखा जाएगा। कैसे करोगे इसको बताओ जरा एक बार। देखो ये भी एक पोजीशन बेस्ड ही क्वेश्चन है और पोजीशन भी अलग अलग तरीके से पूछी जा सकती है आपको बदल बदल कर। आप देखोगे डी नहीं लिखा हुआ है, चाहे यहां पर चेक करोगे बिल्कुल नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे डी आई एस टी आर आई, यानी कि इसने हाफ कर दिया। क्या कर दिया? इसने कर दिया हाफ और उसको लिख दिया उसने उल्टा करके। क्या करके? उल्टा करके। और ठीक बी यू टी आई ओ एन को बी यू टी आई एन को कर दिया उसने उल्टा। क्या कर दिया? बी यू टी आई ओ एन को कर दिया उसने उल्टा। ऐसे ही आप इसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर दीजिएगा और लास्ट से लिखना चालू कर दो आई टी एस बी यू, और इसको भी क्या कर दो, इसको भी उल्टा लिख दो आप एन ओ आई टी यू टी। तो क्या बन जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, देखिएगा। अब चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आता है आपका मैन्युफैक्चर, एम ए एन यू एफ ए सी टी यू आर ई। मैन्युफैक्चर आता है आपका। मैन्युफैक्चर का कोड है ए एम एफ यू एन, ए एम एफ यू एन यू टी सी ए आर ई, यू टी सी ए आर ई। देन आपको बताना है इलेक्ट्रॉनिक्स का कोड क्या होगा, ई एल ई सी टी आर ओ एन आई सी एस। इलेक्ट्रॉनिक्स का कोड बताना है आपको क्या होगा। कैसे करोगे? देखो ध्यान से, अगर इसको आप करने की कोशिश करोगे, कैसे करोगे? फॉरवर्ड पैटर्न भी लगा के देख सकते हो, रिवर्स पैटर्न भी लगा के देख सकते हो, क्रॉस पैटर्न भी लगा के देख सकते हो, पोजीशन बेस्ड भी लगा के देख सकते हो। देखो अगर आप ध्यान दोगे एम ए, तो इसने लिख दिया है एम ए उल्टा करके, लेकिन अब की बार दो अक्षर ना लिखकर इसने एफ यू एन क्या कर दिया है? तीन अक्षर को उल्टा लिख दिया है। और उसके बाद फिर आप देखोगे ए सी टी यू, ए सी टी यू, चार अक्षर को इसने क्या कर दिया है? चार अक्षर को इसने उल्टा कर दिया है। और जो आखिरी के दो वर्ड है उसको क्या रखा है? आखिरी के दो वर्ड को रखा है इसने सेम। अगर इसमें आखिरी के दो वर्ड सेम रखे हैं तो आप सी एस को रख दीजिएगा सेम, उसके बाद एल ई को कर दीजिएगा चेंज, ई सी टी को क्या हो जाएगा? टी सी ई, उसके बाद आर ओ एन आई को कर देंगे आप आई एन ओ आर। यानी कि पहले इसने दो लेटर को पोजीशन चेंज करी, फिर इसने तीन लेटर की पोजीशन चेंज कर दी, और फिर लास्ट में इसने चार लेटर की पोजीशन चेंज कर दी। और एंड के जो दो अक्षर हैं वे इसने क्या करे? वे इसने सेम टू सेम रखे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किंग, के आई एन डी, और इसका कोड दे रखा है उसने पी आर एम टी। क्या दिया है उसने? पी आर एम टी। तो बताना है आपको जे ए जी डी आई एस एच, जगदीश का कोड क्या होगा? यदि किंग का कोड दे रखा हो उसने पी आर एम टी, तो बताना है जगदीश का कोड क्या होगा। कैसे बताओगे? जरा एक बार ध्यान से देख के बताओ एक बार। क्या इसमें फॉरवर्ड पैटर्न लगा सकते हो आप? नहीं लगेगा, फॉरवर्ड नहीं लगेगा, ना ही इसमें रिवर्स पैटर्न लगेगा, ना ही इसमें क्रॉस पैटर्न लगेगा, और ना ही इसमें पोजीशन बेस्ड है का क्वेश्चन होगा। ये देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। हमने आपको स्टार्टिंग में कल क्या बताया था? हमने आपको बताए थे
ABCD आपको अच्छी तरीके से याद करवा रखी है और आपको उल्टे सीधे अक्षर भी याद करवा रखे हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा KP यानी कि किरसनपाल, भाई किरसनपाल इधर आ जा। I का उल्टा इंडियन रेलवे, N का उल्टा होता है M का उल्टा बताया था आपको मून और GT का उल्टा बताया था आपको ग्रांड ट्रंक रोड। तो ऐसे ही आप क्या करेंगे, जाट क्या करते हैं, कुर्बानी देते हैं। A अपना देश आजाद हुआ था। G4T यानी कि गोट यानी कि बकरी को चलाया था हमने ग्रांड ट्रंक रोड पर। हमारे मैच हुए थे T20, ड्रॉ हो गए थे आपके। इंडियन रेलवे, S मतलब हैंडसम, यू आर हैंडसम गाय, एंड H से बनेगा S यानी कि हैंडसम। तो ये हो गया, ये आपका बिल्कुल पांचवें पैटर्न का क्वेश्चन है जिसको बोलते हैं अपोजिट वर्ड। क्या बोलते हैं, अपोजिट वर्ड, यानी कि अपोजिट वर्ड लिखे हुए हैं एक दूसरे के, ठीक है। जैसे K का उल्टा P, I का उल्टा R, N का उल्टा M और G का उल्टा लिखा हुआ है T, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये बिल्कुल पांचवें टाइप का क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है। अब चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि हैंग को लिखा जाए तो बताना है आपको किंग को क्या लिखा जाएगा। कैसे करोगे क्वेश्चन को, जरा बताओ एक बार ध्यान से देखकर। देखोगे आप, अगर H का उल्टा होता है S, A का उल्टा होता है Z, N का उल्टा होता है M, G का उल्टा होता है क्या, यहां पर आएगा T। क्या आएगा, यहां पर आएगा आपका T, ठीक है। G का उल्टा होता है T, ठीक। ऐसे ही आपको करना है, K का उल्टा P, N का उल्टा क्या करोगे, I का उल्टा R, N का उल्टा M और G का उल्टा T, ठीक है। ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। ये आपका हो गया पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि TSAE, यदि TSAE को लिखा जाए TSEW, TSEW, ठीक है। यदि TSAE को लिखा जाए TSEW तो आपको बताना है HTRON, HTRON का कोड क्या होगा। आपके पास ऑप्शन है 4, HTRSO, HTRSO, दूसरे नंबर पर आपके पास ऑप्शन है HTSOU, HTSOU, उसके बाद C पोजीशन पे आता है आपका HTOUS, HTOUS और उसके बाद D नंबर पर आपका जो ऑप्शन आता है HTUOS, HTUOS, ठीक है। देखो आपको बताना है, ये जो है बिल्कुल ही अलग पैटर्न का क्वेश्चन है, देखेगा ध्यान से। आप देखोगे जो इसकी पोजीशन है T की T है, S की S है, लेकिन A इसमें कहीं पर है नहीं, खाली E दिखाई दे रहा है। तो ये क्या होगा, ये इसमें पोजीशन वाले में आ जाएगा गड़बड़। तो पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं बनेगा ये। अगर ये पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं बनेगा तो क्या करेंगे आप, देखो ध्यान से। अगर आप थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे, अगर आप थोड़ा सा मन की आंखों से आंख बंद कीजिएगा, दिल पे हाथ रखिएगा और आपको ध्यान दोगे तो क्या बनेगा, EAST, EAST, ईस्ट क्या बन गया, ये बन गया आपका ईस्ट। और ईस्ट मेरे को बताने की जरूरत नहीं है आपको, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। क्या होता है, ये हमारी क्या है, दिशाएं हैं जो कि क्या है आपको दे रखी है। ईस्ट का उल्टा WEST यानी कि ईस्ट वेस्ट, NORTH। तो नॉर्थ का उल्टा क्या हो जाएगा, नॉर्थ का उल्टा हो जाएगा आपका साउथ। क्या हो जाएगा,
SOUTH, तो आपका आंसर क्या बनेगा? आपका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा डी। आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। YRLEA, उसके बाद जो है लिखा हुआ है टीला, TELA। देन आपको बताना है LDCO। इसका कोड क्या होगा? आपके पास ऑप्शन है THEO, थियो, LDCE, उसके बाद HTO, उसके बाद लिखा हुआ है HTC। ठीक है, देखिएगा, एक बार ट्राई करो खुद से करने की। एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिएगा पहले, उसके बाद इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करो तो आप देखोगे ध्यान से। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिएगा ये क्या लिखा हुआ है। EARLY, क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है EARLY, यानी कि अर्ली। क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है अर्ली। और अर्ली यानी कि सुबह जब आप जल्दी उठते हैं। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock। ठीक है, तो क्या होगा? अर्ली का बिल्कुल अपोजिट क्या हो जाएगा? अर्ली का उल्टा होता है लेट। मैं जो है सुबह को लेट उठता हूँ। क्या उठता हूँ? लेट उठता हूँ। अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे LAT और E, यानी कि लेट लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह अर्ली का उल्टा अपोजिट लिखा हुआ है लेट। इसी तरह इससे आप क्या बना सकते हो? COLD, ये है कोल्ड। क्या होता है? ये है कोल्ड, यानी कि ठंडा। मुझे ठंडा आदमी पसंद है। क्या है? मुझे ठंडी जगह पसंद है। ठीक है, एक कहेंगे मुझे गर्म जगह पसंद है, मुझे गर्मी पसंद है। ठंडे का उल्टा क्या होता है? ठंडे का उल्टा होता है कोल्ड। एक बार चेक करो, क्या किसी में बन रहा है? HTC नहीं बनता। HTO यानी कि HOT, क्या बन जाएगा? इससे बन जाएगा हॉट। यहां तक बताओ, क्या आपको बातें समझ में आई है या नहीं आई? जल्दी से बता दो एक बार। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और आज का अपना जो है लास्ट क्वेश्चन होगा। फिर बाकी हम करेंगे कल। ये टॉपिक आपका जो है लगभग कंप्लीट हो गया है, कोडिंग डिकोडिंग वाला। और जो एनालॉजी का दूसरा टॉपिक है, यानी कि ये अभी तक लेटर कोडिंग ही चला हुआ है। और उसके बाद फिर आपका नंबर कोडिंग आता है। नंबर कोडिंग आपको फिर बाद में कराएंगे। उसके बाद जो या तो एनालॉजी का ही करवा देंगे आपको तीसरा टाइप, या फिर जो नंबर कोडिंग होगी उसको भी देख लेंगे फिर आराम से। देखिएगा, यदि एप्पल का कोड लिखा हुआ हो APPLE, यदि एप्पल को लिखा जाए XYWU, देन आपको बताना है ऑरेंज, ORANGE। अगर ऑरेंज को लिखा गया हो TQX, और उसके बाद लिखा है ZSU, देन आपको बताना है ग्रेप का कोड क्या होगा? GRAPE। ठीक है, ये क्या होगा? ये हो जाएगा ग्रेप। तो देखो, अभी तक जो हमने करा पोजीशन बेस्ड वाले क्वेश्चन भी कर लिए, और जो आपको सबसे पहले जो पोजीशन बताई थी ईस्ट वेस्ट वाली, नॉर्थ वेस्ट वाली, और हॉट और कोल्ड वाली, ये क्या थे? ये सारे के सारे इलॉजिकल पैटर्न के क्वेश्चन थे। और ये भी क्या है? ये भी एक इलॉजिकल पैटर्न का ही क्वेश्चन है। क्या है? ये एक इलॉजिकल पैटर्न का ही क्वेश्चन है। अगर देखो आप ध्यान दोगे इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा देखने की कोशिश करोगे, A को इसमें लिखा हुआ है X। क्या लिखा हुआ है? A को लिखा है उसमें X। P को इसमें लिख दिया है
P को लिखा है उसने Y, L को लिखा है W, E को लिखा है उसने U, और E को देखो यहाँ पर भी इसने लिखा हुआ है U, G को लिखा हुआ है S, N को लिखा हुआ है Z, A का उल्टा है X। क्या है? A का उल्टा है X, A का उल्टा X, यहाँ पर भी X है, यहाँ पर भी X है, और R का उल्टा Q, O का उल्टा T। ठीक है, तो ये जो है इसमें आप इसने कोड कर रखा है, यानी कि A को X लिख दिया, B को Y लिख दिया, L को W लिख दिया, E को लिख दिया U। तो ये क्या होगा, ये डायरेक्ट दे रखा है आपको, कोई आपको पैटर्न लगाने की जरूरत नहीं है, इसने कोडिंग दे रखी है आपको, केवल आपको इसमें फिट करना है। जैसे G देखिए कहाँ आ रहा है, G आ रहा है यहाँ, G का कोड है S, तो G का कोड लिख दीजिएगा S। ठीक है, उसके बाद है R, R देखो यहाँ है Q, यानी कि R का कोड क्या कर देंगे, R का कोड कर देंगे Q। A का कोड क्या है, A का कोड है X, तो A को लिख दोगे आप X। उसके बाद P का कोड है Y, तो Y कर देंगे आप। उसके बाद आता है E का कोड आ जाएगा U, कितना आ जाएगा U। तो देखिएगा आपके हो गए सारे के सारे पैटर्न कंप्लीट। ठीक है, इससे ज्यादा और पैटर्न नंबर कोडिंग, लेटर कोडिंग में नहीं बनते हैं, यानी कि कोडिंग डिकोडिंग में इससे ज्यादा पैटर्न नहीं पूछे जाते हैं और ना ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। यही पैटर्न बस घूम घूम के एग्जामिनर दे जाता है। उसके बाद में हम जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे आगे, जैसे जैसे थोड़ा सा टाइम मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है सारे के सारे पैटर्न डिस्कस हो गए हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आप सोच रहे होंगे कि सर आपने 6 पैटर्न बता दिए हैं, तो सबसे पहले हम कौन सा पैटर्न लगाएंगे, ये कैसे पता चलेगा। आप सभी के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर इतने सारे आपने 6 के 6 पैटर्न बता दिए तो कैसे करेंगे, कौन सा पैटर्न सबसे पहले लगेगा। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन में चेक करना है, सबसे पहले जब आप क्वेश्चन चेक करते हो, जैसे कृष्णपाल है, K का उल्टा P, O का उल्टा L, E का उल्टा V, तो सबसे पहले जो आपको पैटर्न फॉलो करना है, सबसे पहले अपोजिट पैटर्न वाला फॉलो करना है। कौन सा देखना है आपको, क्या कोई सा अपोजिट पैटर्न का क्वेश्चन तो नहीं है। उसके बाद आप दूसरे नंबर पर प्रायोरिटी किसको देंगे, उसके बाद आप प्रायोरिटी देंगे पोजीशन बेस्ड वाले क्वेश्चन को। कौन से? पोजीशन बेस्ड, यानी कि कहीं उसने इनका स्थान परिवर्तन तो नहीं कर रखा आगे या पीछे। उसके बाद तीसरे नंबर पर आप जाएंगे फॉरवर्ड पैटर्न पर, उसके बाद जाएंगे आप फॉरवर्ड पैटर्न पर। ठीक है, अगर फॉरवर्ड पैटर्न से आपकी बात नहीं बनती है, देन आप कहां पर जाएंगे, आप जाएंगे रिवर्स पैटर्न पर। अगर रिवर्स पैटर्न से बात नहीं बनती है, देन आप कहां पर जाएंगे, आप जाएंगे क्रॉस पैटर्न पर। कौन से पैटर्न पर? क्रॉस पैटर्न पर। अगर 5वें पैटर्न पर भी बात नहीं बनती है, देन आप कहां पर जाएंगे, आप जाएंगे इलॉजिकल पैटर्न पर, आप जाएंगे इलॉजिकल पैटर्न पर। तो आपको ये जो है सीक्वेंस में फॉलो करना है। अगर आप जल्दी क्वेश्चन को हल करना चाहते हैं तो ये सीक्वेंस फॉलो कीजिएगा। आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ये उल्टा है किसी का, क्या कोई अपोजिट वर्ड लिखा हुआ है। फिर चेक कर लो एक बार, क्या किसी की इसने क्वेश्चन में पोजीशन तो नहीं चेंज कर दी। अगर पोजीशन चेंज नहीं करी तो फॉरवर्ड पैटर्न बनेगा, उसके बाद रिवर्स, रिवर्स के बाद क्रॉस। अगर क्रॉस नहीं है तो एक बार चेक कर लो क्या वो इलॉजिकल पैटर्न का क्वेश्चन तो नहीं है। ठीक है, चलिएगा फिर आज यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं।